एक कहानी सुने थे। एक बार एक नाटक की चल रहा था स्कूल का, तो एक लड़का, उसको बहुत एक्टिंग करने का शौक है, उसको बहुत छोटा सा रोल दिया गया तो खुश नहीं था। जब भी मौका मिल रहा दूसरों का डायलॉग भी बोल दे रहा, तो देते देते अचानक क्या हुआ, उसका सीन आ गया, एक लड़ाई होने वाला तो मरने वाला है, तो लड़ाई हो गया, वो मर भी गया। लाश उठा के लोग लेके गए और उसका दिल भरा नहीं। बोला चलो इतना छोटा रोल, तो बाकी जब नाटक का क्लाइमेक्स आ गया फिर से अचानक वो अंदर आ गया, बोला मैं फिर से वापस आ गया। तो यहां पर ऐसे बहुत लोग वापस आएंगे, छोड़ देंगे आज नहीं हो रहा बोल के, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, पर आज से हो सकता है 5-10 साल बाद आप ही के साथ ज्वाइन करने के लिए फिर आएंगे, अगर आप बिजनेस में सीरियसली टिके रहेंगे तो। इसलिए हम बोलते हैं नॉट नाउ। तो जिस बिजनेस की शुरुआत होती है सपनों से, अगर सपने नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग एक वजह नहीं है हमारे पास, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ ऐसी कोई बात नहीं है कैसे करूं क्या होगा वो सब छोड़िए, हर चीज हम कर सकते हैं, हर काम हम कर सकते हैं, हम में उतना दम है। बात यह है या तो वो काम करने के लिए हमें एक जबरदस्त डर चाहिए, नहीं तो जबरदस्त वजह चाहिए। तो कुछ तो होना चाहिए जिसके लिए हम करेंगे। डर तो है नहीं, अपलाइन लोग गुंडागर्दी करते नहीं, इसलिए खुद को एक वजह ढूंढ के निकालना है जिसकी वजह से हम दौड़ेंगे। क्योंकि रास्ता जिंदगी की आसान नहीं है, कभी चढ़ाव तो कभी उतराव तो है, चढ़ाव उतराव के बीच में ही जाना है। गिरेंगे, हम जैसे चलने सीखे हैं गिरते गिरते, उस तरह से आगे बढ़ना है। तो कठिनाइयां आएंगे, चुनौतियां आएंगे, हम उसको तभी टपक पाएंगे अगर जबरदस्त कोई रीजन है हमारे पीछे, उसी के कारण हम लड़ेंगे। एंड दैट शुड बी पैशनेट, समथिंग इमोशनल, जिसके लिए हम लड़ेंगे। छोटा मोटा कुछ होगा तो चलेगा, कर लेंगे, 5,000 रुपया मिल गया तो ठीक है, वो वजह नहीं है, उसके लिए हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2 ना उसको सुला देगा, पर सैकड़ों ना आपको सुला नहीं पाएगा अगर जबरदस्त कोई इमोशनल ड्रीम आपके साथ है। आप उसको लेके आगे ही बढ़ेंगे, कुछ भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी रोक नहीं सकता, आप आगे बढ़ जाएंगे। तो वो बहुत जरूरी है कि क्यों हम कर रहे हैं, क्या है हमारी ड्रीम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यह है कि हम अभी थोड़ा बहुत अपने तजुर्बा आपसे शेयर करके, टीचिंग छोड़िए, हम कौन है टीचिंग देने वाले, हम थोड़ा तजुर्बा शेयर करके, हम जो सीखे हैं सारे ये ब्रिट वर्ल्डवाइड से सीखे हैं। अगर इस बिजनेस में नहीं आता, इस ब्रिट वर्ल्डवाइड में नहीं आता, सचमुच बोलता हूं पढ़ लिख कर गवार बन के रह जाता, पढ़े लिखे गवार हो जाता। डिग्री हासिल करने से पढ़ाई नहीं होती, जिंदगी में कुछ सीखने को नहीं मिलता। अगर लाइफ का प्रैक्टिकल चीज सीखने को नहीं मिलेगा तो वो हमें इस ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम से मिलता है। बस उसी तजुर्बा हम शेयर करेंगे, अपलाइन से उसी तजुर्बे मिले हैं वही आपके साथ शेयर करेंगे। पर बात यह है, ध्यान से सुनिए और सुनने के बाद अपने अपलाइन से चेक कर लीजिए। अपलाइन से चेक करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत चीज हो जाता है। ऐसे एक बार हुआ क्या, व्हाट्सएप में मैसेज तो आते रहते हैं ना, तो व्हाट्सएप का मैसेज देख लिया, अपलाइन चेक नहीं किया, व्हाट्सएप में बहुत सारा आ गया। डॉक्टर किसी का दिल का दौरा पड़ा था, बीमारी थी दिल की, तो डॉक्टर से बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोले हैं वो बोले हैं बोल के भेज देते हैं। चेक वेक नहीं किया, किसी से देखा और करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद तबीयत खराब होता गया, तो उसकी बीबी डॉक्टर को बुलाया, फैमिली फिजिशियन को, बोले देखिए इनका दिल की मरीज है और प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा। बोला सर आपका प्रॉब्लम बढ़ क्यों रहा, क्या हो रहा देखिए। बोलिए और पहले से तबीयत खराब हो गया, बहुत कष्ट बहुत हो रहा, कष्ट बढ़ गया बहुत। बोले क्यों, क्या कर रहे हैं। बोले ऐसा व्हाट्सएप पे मैसेज मिला था वही मान के चल रहे हैं। बोले क्या मैसेज मिला था। बोला पहला मैसेज यह मिला था कि अगर दिल का प्रॉब्लम है तो आप क्लाइंबिंग मत कीजिए, सीढ़ी से मत चढ़िए। बोला अच्छी बात है, तो क्या कर रहे हैं। इसलिए हर रोज मुझे पाइप से चढ़कर घर पर आना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा। बोला अगला मैसेज सर बोले थे कि लाइट खाने के लिए, मैं इसलिए खाना छोड़ दिया, रोज लाइट के नीचे करके बैठा रहता हूँ, लाइट खाता हूँ, पर खाते खाते दुबला हो गया। और तीसरा क्या प्रॉब्लम है, आप जो दवाई दिए थे, दवाई मैं लेता हूं पर कट करके खाता हूं, क्यों, साइड इफेक्ट घटाने के लिए साइड कट कर देता हूं। तो कुछ लोग इस तरह से सुनते हैं, इसलिए भैया अपलाइन से थोड़ा चेक वेक करवा लीजिए और सुनिए। कुछ लोग सुनते ही नहीं है, बोलते ना ऐसे। क्लास में बैठा हुआ था एक लड़का,
टीचर पढ़ा रहा नहीं सुन रहा, तो टीचर बोला दिल्ली में कुतुब मीनार है। बोला, पूछा उसको, देख समझ में आ गया, वो नहीं सुन रहा, सो रहा या कुछ अलग सा मन है। बोला, क्या सुना, क्या मैं क्या बोला अभी? बोला, आपने बोला दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो उस तरह से नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से सुनना है, ध्यान से काम करना है। तो वाई को स्ट्रांग कीजिए, जबरदस्त एक वाई ढूंढ के निकालिए। क्यों 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 क्यों? मानिए अगर आपको बोला गया चलिए आज हमारे साथ कलकत्ता जाना है आपको, हाँ कुछ लोग बोलेगा आपके साथ जाना है तो जाएंगे, वो बात नहीं। रात आपको कहीं उल्टा सीधा जगह पर जाना है, आप नहीं जाएंगे, कुछ भी कारण हो आप नहीं जाएंगे, पर जाएंगे अगर आपकी माताजी बीमार रहेंगे और उनकी बीमारी का इलाज वहीं पर सिर्फ मिल सकता है, वही दवा मिल सकता है, तो आप जरूर जाएंगे। कोई भी बाधाएं आपको रोक पाएगा क्या? कुछ नहीं रोक पाएगा। तो अगर रीजन जबरदस्त हो गया ना, कुछ भी आ जाए, कोई गाइड करे या ना करे, आप खुद का रास्ता खुद बना के चले जाएंगे। रास्ता ढूंढने का नहीं है, रास्ता बनाने का है, हम बनाकर चले जा सकते हैं अगर रीजन जबरदस्त है। तो अपनी ड्रीम्स को लिखिए, चिपका दीजिए चारों तरफ ताकि दिखाई पड़े क्यों कर रहे हैं। जब छोड़ने का मन करेगा, जब लगेगा नहीं हो रहा, उसको देखिए, क्या हमारी ड्रीम ज्यादा जबरदस्त है या डर ज्यादा जबरदस्त है? क्या ये दूसरे लोग ज्यादा जबरदस्त है, दूसरे लोग हमारी जिंदगी कंट्रोल करेंगे या हमारी ड्रीम के पास हम पहुंचेंगे खुद की जिंदगी कंट्रोल करते हुए? उसको देखिए। ड्रीम सेट नहीं हो जाने से बिजनेस शुरू ही नहीं हो सकता। ड्रीम सेट हो गया तो गोल सेट कर लीजिए। गोल नहीं होगा तो क्या फायदा? क्या फुटबॉल का मैदान में फुटबॉल खेला चल रहा पर गोल पोस्ट है ही नहीं, मजा लगेगा देखने में? लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारी लक्ष्य क्या है? लक्ष्य चांद पर घर बनाने का लक्ष्य है 2025 साल, ठीक है। छोटा तोड़िए उसको, छोटा छोटे करके। इस महीना कहां जा रहे हैं? मैं कभी कुछ लोगों को बोला था अपना लक्ष्य लिख के भेज, वो लोग लिख दिया वी आर somebody wrote that I am going Emerald, somebody wrote I am going Crown Ambassador। कब? अगले साल। इस महीना कहां जा रहा है वो पहले लिख, अगले साल की बात बाद में देखेंगे। शॉर्ट टर्म लिखिए, अगले साल बहुत कुछ होने वाला है, पर शॉर्ट टर्म इस महीना अगर कुछ नहीं होगा तो अगले साल कुछ नहीं होने वाला है। इस महीना का क्या हो रहा उसको लिखना है। इस हफ्ते का गोल क्या है, आज का गोल क्या है, कल का गोल क्या है? कुछ है क्या? बहुत लोगों का है ही नहीं, गोल वोल नहीं है। छोड़ो, सस्पेंस थ्रिलर खेल लेते हैं, अंत में देखा जाएगा। 1 तारीख में गोल नहीं है, 25 तारीख में गोल नहीं है, 30 तारीख में गोल, 30 तारीख भी गोल नहीं, लास्ट में वो पता नहीं इस महीना क्या होने वाला है। हो सकता है मैं पिन चेंज करूंगा, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। चलो देखते हैं। लास्ट में जब घंटा बज गया, महीना खत्म, तब पता चला रे मेरा ये हुआ है। बहुत लोग ऐसे बिजनेस करते हैं ना, शुरुआती लोग जो हैं यहाँ पर, और जो लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग खासकर गोल तय कीजिए। यहाँ सामने बैठे लोग तो गोल बना लेते हैं, गोल सेट करके बिजनेस कीजिए। अगर नहीं पहुंचे तो कोई फांसी नहीं देने वाले हैं। टारगेट नहीं है इस बिजनेस में, अपना टारगेट खुद सेट कीजिए, पर गोल होना बहुत जरूरी है। गोल के अलावा हम एक पैर भी आगे नहीं बढ़ सकते। गोल को सेट कीजिए, और उस गोल पर कैसे पहुंचना है अपलाइन से पूछिए। हो सकता है गोल थोड़ा गलत हो गया, इसलिए अपलाइन से बैठना है, उस गोल पकड़ने के लिए प्लानिंग की जरूरत है। वो प्लानिंग वगैरह करके अपलाइन के पास पहुंचे। भूल जाइए कि आप क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। विश्वास करना सीखिए। डर को मारने की एक तरीका है विश्वास को बढ़ाना। तो हमें विश्वास बढ़ाना है खुद की। हम लोग पास्ट में पढ़े रहते हैं भैया, पास्ट हमें तजुर्बा इतना दिए हैं कि नोबडी इज परफेक्ट, है कि नहीं? हम भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यहां पर जितने सारे स्पीकर्स हैं, लीडर्स हैं, और भी बड़े बड़े क्राउन एम्बेसडर्स हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, सब कोई इनपरफेक्ट है। पास्ट इतना ही सिखाता है, पास्ट में पढ़ा रहना नहीं है। नहीं, मुझसे तो ये नहीं होता था, क्योंकि मैं आज जो दिख रहा हूं वो कल का फल है। कल जो बीज मैं बोया था उसका फल हमें आज मिल रहा है, पर कल जो फल मिलने वाला है उसका बीज तो आज ही बोना है ना। वो तो हमारे हाथ में है, वो हम सोच समझ कर बो सकते हैं। कल जो चला गया उसको छोड़िए, हिस्ट्री, कल हिस्ट्री है। फ्यूचर को अगर ठीक करना है तो हमारी हाथ में है। फ्यूचर का मतलब है परिवर्तन, कुछ बदलना है। क्या बदलना है? अभ्यास।
हमें कुछ बदलना है, हमें नया कुछ करना है, नया गोल सेट करना है, नई तरह से प्लानिंग करना है और विश्वास करना है। यस आई कैन डू। और ये ब्रिज सिस्टम वो विश्वास दिलाता है। अगर हम ब्रिज सिस्टम के साथ रहेंगे, ब्रिज सिस्टम का एसोसिएशन बुक सीरीज के साथ रहेंगे, तो हमें विश्वास आएगा कि यस वी कैन डू। रोजाना रहते रहते मुझे भी ऐसा एहसास हुआ था। शुरुआत में डर था, फिर धीरे धीरे विश्वास बढ़ना शुरू हो गया। जैसे विश्वास बढ़ा, पता नहीं कहां कहां से लोग आने लगे बिजनेस में। शुरुआत में मैं जिनको सोचा था ये ज्वाइन करेगा तो बिजनेस हो जाएगा, वो लोग हंसे, बिजनेस नहीं किए, डिस्करेज किए, डिसअपॉइंट करने की कोशिश किए। और जिनको मैं कभी सोचा ही नहीं था, इतने सारे लोग आके डायमंड बना के चले गए। विश्वास, एवरीथिंग विल चेंज। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से काम करता है। अगर हम किसी भी चीज पर विश्वास करेंगे ना, पूरे कायनात कोशिश करता है उसको हमें लुटा देने के लिए। सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, माहौल बदल जाते हैं, वैसे वैसे लोगों के साथ हम मिलना शुरू हो जाता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अंदर से। हम उसी तरह के काम करना शुरू कर देते हैं, उस तरह की बोली बोलना शुरू कर देते हैं, उस तरह का एक्शन हम पुट करना शुरू कर देते हैं। हमारा पूरा बर्ताव बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, माहौल बदल जाते हैं, किनके साथ हम उठते बैठते थे वो बदल जाते हैं, सब कुछ बदलते हैं। और ये बदलाव के कारण होता है सक्सेस। हम कुछ नहीं बदलेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, इम्पॉसिबल। एक बंदा था, वो रोजाना खिचड़ी खाता था, चावल और दाल मिला के। तो एक दिन उसको लगा लखनऊ आके कि बिरयानी खाएंगे, अवधी बिरयानी। चलो भैया ठीक है, खरीद के लाया गया बाजार से बिरयानी बनाने के लिए, वही चावल और दाल। रोजाना चावल और दाल मिलाता है और सोचता है एक दिन अवधी बिरयानी बनेगा। होगा क्या? बदलना पड़ेगा कि नहीं? रेसिपी नहीं बदलेंगे तो खाना बदलेगा। तो हम वही से वही काम करते हैं, वही अभ्यास में फंसे रहते हैं। 24 घंटे दिन में है, उसको उसी तरह से हम यूटिलाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं एक दिन जिंदगी बदलने वाले, कभी नहीं बदलेंगे। कुछ लोग पिन पर अटके हुए रहते हैं क्योंकि वो उससे बदलाव नहीं चाहते। वहां पर जाके जो जो अभ्यास कर लिया था, करके 11% पहुंच गए। शांति है दिल में, पहली बार तो बहुत शांति है, दूसरी बार भी मजा है, तीसरी बार मजा है, फिर मजा फीका होने लगता है। वही काम कर रहे हैं 11% के लिए जो जो करना चाहिए था, और सोच रहे हैं 13 क्यों नहीं जा रहे। कैसे जाएंगे? 13 और 11 एक होता है क्या? अलग है। हम क्लास 1 में हर बार परीक्षा दे रहे हैं, फर्स्ट हो गए, परीक्षा दे दे एकदम बढ़िया स्टूडेंट बन गए, पर हर बार क्लास 1 का ही इम्तिहान दे रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं। आप लोग भी अभी बैठे आएंगे तो फर्स्ट ही आएंगे, पर इसका मतलब नहीं कि 10 में भी फर्स्ट आएंगे। तो 1 में फर्स्ट आ रहे हैं मतलब 2 में कुछ अलग सिलेबस है, थोड़ा अलग कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो हम पसंद नहीं करते। ज्यादातर लोग सोचते हैं चलो भाई पुरानी जो पढ़े थे वही अच्छा था, उसको फिर से रट लेते हैं, इम्तिहान में वही दे दे भाई। इस तरह से 2, 3, 4 कक्षा पास कर होता है क्या? नहीं होता ना। ऊपर वाले नए नए चैलेंजेस भेजते हैं हमें और आगे बढ़ाने के लिए, हम उससे भाग जाते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अवॉइड करके कहां भागेंगे? चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, लड़िए उनसे, चुनौतियों को हराइए, तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बदलाव लानी है, पुराने अभ्यासों को छोड़ना है, नए अभ्यास पकड़ना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना कैसे बढ़ेंगे? तो उसको कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव लोग जो हैं, जिनके पास विश्वास होते हैं और जिनके पास नहीं होते हैं, फर्क क्या होता है? जिनके पास विश्वास नहीं होता उनकी बोलचाल सब अलग होते हैं, नेगेटिव बहुत बोलते हैं। कैसे? किसी भी चीज आप उनको दे दीजिए, एक बढ़िया मौका भी दे दीजिए, वो उनमें से ढूंढ के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकाल देंगे। और जो लोग विश्वास रखते हैं, पॉजिटिव चीज रखते हैं दिमाग में, उनको आप एक समस्या दे दीजिए, प्रॉब्लम दे दीजिए, उनमें से ढूंढ के वो अपॉर्चुनिटी निकाल देंगे। आप किस तरह देखा? हर चीज में दोनों ही चीज होते हैं। यहां पर लाइट है, इसका मतलब यहां पर डार्कनेस नहीं है, ये बात नहीं है। डार्कनेस का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत कुछ उल्टा चीज है, नहीं। डार्कनेस का मतलब है लाइट की कमी। लाइट एक्चुअल चीज है, एनर्जी है। लाइट ज्यादा हो सकता है, लाइट कम हो सकता है, वरना हर जगह वैसा ही है। यहां पर लाइट है, इसका मतलब ये नहीं कि डार्कनेस नहीं है, उतना लाइट नहीं है, थोड़ा डार्कनेस भी है। हर चीज आपको क्या दिखाई देता? कुछ लोग स्टेज पर देखेंगे, बोलेंगे क्या बढ़िया लाइट है, क्या बढ़िया सजा हुआ है, क्या बढ़िया हॉल है, कितना बढ़िया माहौल है। कुछ लोग वहां पर भी बोलेंगे नहीं लाइट थोड़ा कम है, साउंड कुछ कम है, स्पीकर उतना ठीक नहीं है, माहौल उतना एक्साइटेड तो है ही नहीं। आप कितना भी चिल्लाइए, कितना भी एक्साइटमेंट देखिए, सुनाई नहीं देता कुछ लोगों को।
कहां प्रॉब्लम है? अंदर, बाहर नहीं। हम बाहर ढूंढते हैं, ये ठीक नहीं है, ये हमारा कस्टमर ठीक नहीं है, ये हमारा प्रोस्पेक्ट ठीक नहीं है, अपलाइन बदमाश है, डाउनलाइन शैतान है। भैया प्रॉब्लम खुद में दिखाई नहीं देता है। वही देखिए, वो उसको ढूंढ के निकालना। अंदर में शैतान बैठा हुआ है, उसको बाहर थोड़ा निकाल के फेंक देना है। अंदर में पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, विश्वास को बढ़ाना है। जितने बढ़ेंगे हमारा दूसरा कुछ दिखाई देगा, एटीट्यूड बदलेगा, बर्ताव बदलेगा, सब कुछ बदल जाएंगे, तो फिर हमें सक्सेस मिलेगी। उसको स्ट्रांग बनाना है, उसको लेकर सोचना है। तो हमें फिर जब बिलीफ स्ट्रांग हो गया तो उसके साथ एक्शन करेंगे तो काम में आएगा, है कि नहीं? आप मानिए एक प्रोडक्ट अच्छी तरह से इस्तेमाल किए हैं, बहुत एक्साइटेड है उसको लेकर, उस पर आपका 100% बिलीफ है, आपको क्या नहीं लगता आप मुंह खोलेंगे तो वो बिकेगा? बिकेगा। अगर किसी का कोई प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, इसका मतलब मानिए वो प्रोडक्ट लेकर एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट्स नहीं बिकता है भैया, एक्साइटमेंट बिकती है। प्रोडक्ट्स के बेनिफिट लोग खरीदते हैं, प्रोडक्ट्स का कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट सस्ता या कीमती उसका कोई मतलब होता ही नहीं, तो कंपैरिजन है। तो इन कंपैरिजन टू व्हाट? कोई बोलेगा मारुति 800, अभी ऑल्टो बहुत कीमती है विथ रेस्पेक्ट टू साइकिल डेफिनेटली, और विथ रेस्पेक्ट टू मर्सिडीज बेंज सस्ता है। तो इस कीमती का मतलब कुछ होता ही नहीं है, मतलब होता है बेनिफिट से। मुझे इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? जब आप एक्साइटेड, आपको देखकर लगेगा हाँ बहुत बेनिफिट है, वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे। आपको एक्साइटेड होना है, आपको पागल होना है, आपको पसंद। आप इस्तेमाल पहले खुद कीजिए, बिलीव कीजिए पहले। इतना ताकत होता है बिलीफ में। तो हमारा एक्शन जब हम बिलीफ के साथ पुट करेंगे ना, हर एक्शन में ज्यादा से ज्यादा सक्सेस आएंगे। और निराश होकर पता नहीं इसको मैं प्लान दिखाऊंगा, क्या बोलेगा, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ज्वाइन कर भी लेगा तो पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा, वो काम कर भी लेगा तो पता नहीं मैं प्लैटिनम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, सिंगापुर तो बहुत सारे लोग जाएंगे, पता नहीं मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, सिंगापुर बहुत दूर है, लखनऊ से कैसे जाऊंगा। ऐसे सोचेंगे तो कैसे जाएंगे? कुछ भी हो जाए मैं तो सिंगापुर जाके ही रहूंगा। सोचकर देखिए, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए ऊपर वाले लोग भेज देंगे आपके पास, हाँ, पर उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ऐसा नहीं कुछ लोग भेज दिए, चलो मिल गया स्टेपिंग स्टोन, उसके ऊपर चढ़कर मैं सिंगापुर जाऊंगा। नहीं, इनको एकदम कलेजे से लपेट लीजिए, इनकी मदद कीजिए, आप सिंगापुर जाएंगे। तो हमारा एक्शन जो शुरू होता है विश्वास के साथ, पहला काम है वॉल्यूम बनाना। थोड़ा एक टर्नओवर, छोटा सा टर्नओवर, कुछ भी हो बनाना। आपके यहां पर अपलायंस क्या बोलते हैं सुन लीजिए, 100 पीवी। आज के दिन इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, 300 पॉइंट्स बनाना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई भी बना सकता है। उसके लिए ना तो कोई बहुत सारे सेलिंग स्किल चाहिए, ना सारे प्रोडक्ट्स को रट लेना है, सिर्फ प्रोडक्ट्स को लेकर एक्साइटेड होना है। अगर एक्साइटेड है तो 300 पॉइंट्स इज डन। मैं पिछले 14 सालों से 100 पॉइंट्स बनाते आ रहा, बढ़ाएंगे नहीं क्या? उसको मौका नहीं मिला बढ़ाने का, कस्टमर नहीं बढ़े हैं, बढ़े हैं पर हम बढ़ाते नहीं। क्यों? क्या प्रॉब्लम है? बढ़ाइए। ये करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया, अब थोड़ा एजुकेटेड होना है कि नहीं, वरना टीम संभाल नहीं पाएंगे, मीटिंग्स पर नहीं आएंगे, कुछ नहीं सीखेंगे तो टीम होगा पर संभाल नहीं पाएंगे, टीम निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ा स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम्स वगैरह में जाना है और कुछ सीखना विकना है। सिस्टम को अपना लीजिए, सीखिए, जानिए, बिजनेस को सीखिए, समझिए। लोगों को समझने की बिजनेस है, लोगों से दोस्ती बढ़ाने की बिजनेस है, लोगों से प्यार करने की बिजनेस है, लोगों के लिए कुछ करने की बिजनेस है। उसको समझना है, फिर लोगों को लाना है बिजनेस में, 4 बेसिक्स करना है, उसके लिए स्पॉन्सर करना है। तो ये सब काम हमें करना पड़ेगा। तो हम आएंगे, हमारे बिजनेस में एक अभ्यास का नाम है 953 BIP। 9 कोर स्टेप्स, जिनके अभ्यास कुछ करने से नहीं मिलेगा, अभ्यास करने से मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं। कुछ लोग बोलते हैं मैं एक बार किया था, अभ्यास किए हो क्या? 953 BIP का अभ्यास किए हो क्या? करोगे तो होगा, करने से क्या होगा? आप बोलेंगे मैं चला गया जिम में, अभिजीत 2 बार डंबल उठाया था, मैं 2 दिन डाइट किया था, क्या हो? अभ्यास किए हैं क्या? आपका
आपके बेटे बेटियां अगर स्कूल पे बोलेंगे हम 2 दिन स्कूल गए थे, उनका अभ्यास नहीं किया, 2 दिन गए थे, रिजल्ट होगा? अभ्यास करना पड़ता है कि नहीं? अभ्यास कीजिए। तो 9 कोर स्टेप्स, उसका अभ्यास करना है 5 डेज ए वीक। हम तो बोलते हैं 7 डेज कीजिए। 5 दिन कम से कम लोगों से मिलिए, अपना एक्साइटमेंट शेयर कीजिए बिजनेस के बारे में। मुंह खोले, अगर एक्साइटेड है, प्यार है बिजनेस से, मुंह खोलेंगे तो लोग ज्वाइन करेंगे। नहीं, एक बंदा छोड़ने वाला था, नहीं हो रहा बिजनेस, नहीं हो रहा। मतलब क्यों नहीं हो रहा भैया? थोड़ा सीखिए। मैं सब सीख गया, अभी तक मैं तो सब नहीं सीखा, मेरे अपलाइन नहीं सीखा, आप सीख। मेरी बहुत टैलेंटेड है, तो क्या सीखे, क्या बोलते हैं? मैं लोगों को बोलता हूँ इतना बढ़िया बिजनेस, आ जाओ भैया। ऐसे बोलते हैं बढ़िया बिजनेस, हाँ आपको बढ़िया लगता है? हाँ लगता है। कि छोड़ने की क्यों सोच रहे हैं? दिल में विश्वास कुछ और बाहर कुछ और। मास्क, अगर आप मास्क पहन के कुछ कर रहे हैं ना, लोगों को पता चल जाए। दिल से बोलना है, दिल से प्यार करके प्यार को बांटना है। लोगों को कुछ उल्टा सीधा समझा देंगे तो लोग समझेंगे नहीं, उतना आसान नहीं है। सब लोग सबको पढ़ पाते हैं, तो उसको ठीक करना है। तो इसलिए ये अभ्यास करना है। और फिर 3 पावर्स, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। और अपनी गोल्स को बेडरूम में बोर्ड लगा के उसमें लिखना है, इसलिए बोर्ड इन बेडरूम। तो आइए सागरिका से हम थोड़ी बहुत सुन लेते हैं अपने 9 कोर स्टेप्स के बारे में और पावर्स के बारे में। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम सागरिका ऑन स्टेज। थैंक यू। कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता है ना। एक देश में एक राजा था, उसने डिसाइड किया कि अपने अगली पीढ़ी के लिए कुछ मैसेज छोड़ के जाना है, कुछ लिख के रखना है ताकि वो लोग आगे बढ़ पाए। तो उसकी सभा में जो विद्वान व्यक्ति, सबसे विद्वान जो थे, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि कुछ लिखना है। वो लिखना शुरू भी कर दिया। कुछ दिन बाद वो एक पूरी किताब लिख के लाए। राजा ने पढ़ा पर राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। राजा ने कहा इतना सारा, इतना मोटा किताब पढ़ेगा कौन? कोई नहीं पढ़ेगा, और कुछ लिख के लाओ। तो उसने एक चैप्टर लिख के लाया, वो भी पसंद नहीं आया। एक पन्ना लिख के लाया, वो भी पसंद नहीं आया। फिर राजा की सभा में और एक व्यक्ति थे, वो जो उतना विद्वान तो नहीं थे पर चतुर थे, कॉमन सेंस हाई था उसका। वो क्या किया, एक पेपर लेके एक सेंटेंस लिख के दिया राजा को। राजा ने पढ़ा और राजा को वो बहुत पसंद आया। राजा ने कहा यही लिख के जाना चाहता हूँ, यही मैसेज छोड़ के जाना चाहता हूँ मैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए। क्या था वो मैसेज? देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है। हम देखिए, लाइफ एक कैफेटेरिया जैसा है। हम लोग फूड कोर्ट जाते हैं ना, कैफेटेरिया, तो वहां जाके हम देखते हैं कि तरह तरह की डिशेस है, होता है ना, वेज नॉन वेज तरह तरह के डिशेस। हम अगर लेना चाहते हैं रोटी और दाल, उसके लिए एक प्राइस। हम अगर लेना चाहते हैं बिरयानी, उसके लिए भी एक प्राइस। तो लाइफ में हम जो चाहते हैं, जैसा लाइफ जीना चाहते हैं, उसी के हिसाब से प्राइस पे भी करना पड़ते हैं। और जरूरी क्या है, थोड़ा चेंज करना, थॉट प्रोसेस में चेंज करना और कुछ हैबिट्स में चेंज करना। मतलब कुछ अच्छी हैबिट्स को अपनाना और कुछ हैबिट्स जो सक्सेसफुल होने के रास्ते में रुकावट है, उसको छोड़ देना। यही करना चाहिए, पर सब लोग चेंज नहीं करना चाहते। एक बंदा था जो हर रोज ऑफिस जाता था एक टिफिन का डब्बा लेके, और टिफिन के वक्त वो डब्बा खोलता और अपने आप बड़बड़ करता, गुस्सा करता कि रोज एक टिफिन खाना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, बोरिंग सा टिफिन है। तो एक दिन उसका एक कलीग आके पूछा कि तो तुम हर रोज ऐसा मायूस चेहरा बना के खाना खाते हो, तो तुम्हारे कुक को बोलते क्यों नहीं कि कुछ तरह तरह के खाना बना के देने के लिए? तो उसने उसकी तरफ देख के कहा, कुकिंग तो मैं करता हूँ, अपने के लिए खाना तो मैं ही पकाती हूँ। समझ रहे आप? एक्चुअली हम चाहते तो लाइफ बेहतरीन हो, पर एक ही काम करते जाते हैं,
सेम थिंग, सेम हैबिट, जो हैबिट हमें लाइफ को चेंज करने में मदद नहीं करता। तो इस सिस्टम ने आके हमने क्या सीखा? गुड हैबिट्स को अपनाना, सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना, सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स को अपनाना। तो पहले क्या हैबिट को अपनाना है, क्या चेंज करना है? ब्रांड चेंज करना है बिजनेस में आने के बाद। क्यों चेंज करेंगे? प्रोडक्ट तो हम इस्तेमाल करते थे पहले भी, ठीक था, पर चेंज क्यों करना है? क्योंकि अपना प्रोडक्ट है, ओनरशिप, अपना बिजनेस है, अपना ड्रीम है, अपना फ्यूचर है, अपना लाइफ है, इसलिए अपना प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है। एग्जाम्पल सेट करने का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है। अगर मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी तो मैं कहूंगी क्या टीम को? पहले खुद को करना पड़ता है। हम क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं, एक्शन क्या है, हम करते क्या है, यही सीखते हैं लोग। टीम मेंबर घर आके देखते हैं मेरा लीडर प्रोडक्ट यूज करता है कि नहीं, हर जगह प्रोडक्ट है कि नहीं, वॉशरूम में प्रोडक्ट, ड्राइंग रूम में प्रोडक्ट, ड्रेसिंग रूम में प्रोडक्ट, सब जगह प्रोडक्ट होना चाहिए, सब प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि ओनरशिप अपना प्रोडक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कन्विंस करना पड़ता है प्रोडक्ट के लिए, किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता है बिजनेस में, एक को ही कन्विंस करना पड़ता है, वो कौन है? खुद। अब तो सब जानते हैं, आपने आपको कन्विंस करना पड़ता है बस। अगर मैं कन्विंस हूं प्रोडक्ट को लेके, मैं यूज कर रही हूं प्रोडक्ट, मैं दिखा रही हूं प्लान, तो सब लोग आएगा मुझे देख के, मेरा चेंज को देख के। कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगी तो नहीं, कुछ कॉस्टली है प्रोडक्ट। अभी अभिजीत बता रहा था कॉस्टली, किसके कंपैरिजन की? हम कभी ऐसे प्रोडक्ट यूज किए थे क्या पहले? इस बिजनेस से पहले मैं तो कभी नहीं की थी। और कॉस्टली से एक स्टोरी मुझे याद आई, मेरी एकदम बिल्कुल अपनी कहानी है, ट्रू कहानी है, क्या हुआ था। उसके बाद मैं तो कभी भी सस्ता प्रोडक्ट के तरफ देखती भी नहीं। एक बार क्या हुआ कि एक प्रोडक्ट लॉन्चिंग का प्रोग्राम था, तो हम इनवाइटेड थे वहां पे, 5 स्टार होटल में प्रोग्राम, बहुत सज धज के गई थी। उतरने के बाद, गाड़ी से उतरने के वक्त थोड़ा फिर से फिनिशिंग टच, अचानक याद आ गया कि बैग में एक सनग्लास है जो मैं कुछ दिन पहले खरीदी थी एक मार्केट से, जिस मार्केट में सब देखते तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है पर नकली प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, प्राइस कम है, सस्ता है, पर देखने में बढ़िया। तो मैं भी खरीद ली थी ऐसा एक सनग्लास। तो वो सनग्लास पहन के गाड़ी से जैसे निकली, सामने 5 स्टार होटल है, तो सामने उस सिक्योरिटी खड़ा था, उसने सलूट किया। जैसे ही सलूट किया, मेरा सनग्लास का एक ग्लास निकल के जमीन पे गिर गया। इतना शर्माई थी मैं, इतना एम्बैरेस सिचुएशन, और कभी नहीं, मैंने ऐसा सिचुएशन कभी नहीं फेस किया था मैंने। वो भी हंस पड़ा, और उसी दिन से एक प्रॉमिस मैं किया, एक ओथ लिया, सस्ता चीज के तरफ कभी नहीं देखनी। और प्रोडक्ट है क्या? क्वालिटी, है ना? हम लकी है, क्वालिटी प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं। ये बिजनेस है ऑनेस्टी की, इसके बुनियाद है ऑनेस्टी के ऊपर। पहले खुद इस्तेमाल करना, फिर लोगों को बोलना। कस्टमर अपने आप बन जाएगा, खुद इस्तेमाल करना चाहिए। 100% प्रोडक्ट लॉयल्टी एंड कस्टमर बेस, ये दो एक साथ हो जाता है। बस एग्जाम्पल सेट करने के जरूरी है और यूज करने के जरूरी है। पहले हम जब ज्वाइन किए थे तो 6 प्रोडक्ट था, वो 6 प्रोडक्ट्स को लेके हम 50 से 100 पीवी तक करते थे हर महीने। और आप इतने सारी प्रोडक्ट, तो 300 पीवी तो मिनिमम करना ही चाहिए ना। तो यही जरूरी है, वॉल्यूम को बढ़ाना जरूरी है, सब प्रोडक्ट यूज करना बिल्कुल बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, और जो हम करते हैं प्लान शो, और नंबर ऑफ प्लान शो अगर बढ़ता है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है वॉल्यूम। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, अभी करते हैं, हर प्रोडक्ट में, हर प्लान शो में, 1-on-1 प्लान शो में, या जो भी हो, जो अब जहां भी प्लान शो होता है, फॉलोड बाय प्रोडक्ट डेमो। हर वक्त डेमो की कैरी करते हैं, ले जाते हैं। अगर कोई ना भी कह दिया 1-on-1 प्लान शो में,
उसको डेमो दिखाते हैं प्रोडक्ट की, तो ये हो सकता है कि वो कस्टमर भी बन सकता है। मतलब प्रॉपर एक्शन, योर पर्सनल वॉल्यूम इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रॉपर एक्शन। अगर आप प्लान शो करते हैं रेगुलर बेसिस, अगर आप डेमो किट कैरी करते हैं, तो आपका वॉल्यूम में भी वो रिफ्लेक्शन जरूर आएगा। तो हमेशा प्लान शो में डेमो किट कैरी कीजिए, डेमो दिखाइए, प्रोडक्ट का टच एंड फील करना बहुत जरूरी है। और प्लान दिखाने का मतलब क्या है? लोगों की घर में दिया जलाना। मैं यही सोचती हूँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अपना पास एक दिया है, वो दिया को ले जाना, लोगों की घर में दिया जलाना, जहां पे अंधेरा है उसको रोशन करना, किसी को रिक्वेस्ट करना नहीं, किसी को कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलने का नाम, कॉन्विंस करने का नाम प्लान शो नहीं। जो खुशी हमें मिल रहा है, जो हमें मिल रहा है बिजनेस से, बस वो ही शेयर करना, यही है प्लान शो। और क्या है? ये जो 3 पार्ट मैंने बताया वो है एक्शन पार्ट। इसके बाद जो है वो है एडुकेशन पार्ट। क्या है? ABC। आप लोग समझ रहे हैं, मतलब ABC फिर से पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं। A फॉर क्या है? एसोसिएशन। एसोसिएट करना बहुत जरूरी है। जो फील्ड में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जरूरी है वही फील्ड में जुड़े हुए लोगों से एसोसिएट करना, बार बार एसोसिएट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि इस फील्ड से जुड़े जो नहीं है, जो रिलेटिव्स है, जो बिजनेस में नहीं आए हैं, कि फ्रेंड्स है, उसके साथ बिल्कुल नाता तोड़ दे, नहीं है। पर ज्यादातर टाइम आप किन लोगों के साथ बिताते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर ज्यादातर टाइम हम फिर नेगेटिव लोग, इस बिजनेस से नेगेटिव लोगों के साथ बिताएंगे तो हम भी नेगेटिव हो जाएंगे। तो अगर सक्सेसफुल होना है तो बार बार हमें एसोसिएट करना पड़ेगा इन बिजनेस में सक्सेसफुल लोगों से। और एसोसिएशन का बेस्ट रास्ता क्या है? फंक्शन में आना। इस तरह का फंक्शन, ओपन मीटिंग में आना, अपलाइन से रेगुलर टच रखना, यही है एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन का ना जादू है। आप बहुत मायूस है, आके देखिए फंक्शन, आप जब लौटेंगे तो देखेंगे बिल्कुल एकदम कुछ मायूसी वैसे कुछ नहीं है, आप बिल्कुल एक्साइटेड। हस्बैंड वाइफ झगड़ के आइए कुछ दिन, जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन तो आना ही चाहिए। ये सोच के आइए कि घर वापस जाने के बाद बाकी का लड़ाई होगा, आप चलो फंक्शन अटेंड करते आए। आप जब लौटेंगे आप भूल जाएंगे कौन सी इशू पे झगड़ा हुआ था भी नहीं, है ना? ऐसा होता है आपके साथ? बॉस से बहुत आज डांट पड़ा, फंक्शन में आइए, देखिए सब कुछ भूल जाएंगे, फिर से एनर्जेटिक होके आप वापस जाएंगे। तो फंक्शन का एक अलग से जादू है, सीखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए। हर फंक्शन कोशिश करिए, हर फंक्शन अटेंड करने की। खासकर मैं फिर से कहूंगी लेडीज को, बच्चों को एक्सक्यूज मत बनाइए। बच्चों के लिए ही हम बना रहे हैं बिजनेस, बच्चों के फ्यूचर के लिए हम बना रहे हैं बिजनेस, तो क्यों एक्सक्यूज करें बच्चों को? मुझे याद है मेरा बेटा जब 1 साल का, पहला सालगिरह उसका, और उसी दिन एक लीडरशिप प्रोग्राम था, एक फंक्शन था, मीटिंग था, जाना था। अपलाइन तो बिल्कुल फोर्स नहीं किया, यहाँ कोई फोर्स नहीं करता जाने के लिए, मेरे ऊपर था। पर मैंने डिसाइड किया मुझे एग्जाम्पल सेट करनी है, क्योंकि मैं अगर एक्सक्यूज दूं तो मेरे ग्रुप में सब लेडीज एक्सक्यूज देना सीखेगा। माँ से ही सीखते हैं ना सब, हाँ बच्चा? तो मैंने डिसाइड किया मुझे जाना है। सालगिरह तो क्या हुआ पहला, फिर भी मुझे जाना है। बच्चों को छोड़ के, मैं बेटा को छोड़ के प्रोग्राम गई थी, और ये विश्वास मुझे था कि सालगिरह तो साल में एक बार आता है, हाँ जरूर वो स्पेशल डे होता है, पर अगर ये बिजनेस मैं बनाऊंगी तो मेरा बेटा का हर दिन स्पेशल होगा। इसीलिए एक्सक्यूज कभी नहीं दिया बेटा के लिए। नेक्स्ट, बुक्स। पहले तो जब भी अपलाइन ने कहा, सिस्टम ने सिखाया, बुक्स तो पढ़ना पड़ेगा। जब भी बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी मुझे आदत नहीं थी, तो जब भी बुक्स लेती थी मुझे बहुत नींद आती थी। अपलाइन से मैंने कहा मैं क्या करूं शाश्वती, मुझे बहुत नींद आती है, बुक्स तो मुझे बिल्कुल पढ़ने में जी नहीं, पर जब भी बुक्स लेती हूँ तब भी नींद आ जाती है। तो शाश्वती ने कहा ठीक है, तुम्हें पूरी लाइफ नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम एक काम करो, 21 दिन तक एक पन्ना पढ़ने का प्रैक्टिस करो।
ठीक है, तो मैंने सोचा ठीक है 21 दिन का तो मामला है, 21 दिन पढ़ लूंगी, फिर तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है अप्लाई कर रहा है, सिस्टम कर रहा है तो चलो। पर मुझे क्या पता था कि 21 दिन में एक हैबिट बन जाता है। कोई भी हैबिट अगर आप अपनाना चाहते हैं तो 21 दिन वो लगातार हैबिट करना चाहिए, तो पूरी लाइफ के लिए आपको हैबिट बन जाती है। तो ऐसा हैबिट हुआ बुक पढ़ने का। अभी बुक नहीं पढ़ूं तो नींद नहीं आती, और अभी समझती भी हो कि क्यों बुक पढ़ने के लिए कहते हैं सिस्टम अपलाइन। क्योंकि बुक से जितने बुक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक, ब्रीट रिकमेंडेड जो बुक्स है, आप जितने पढ़ोगे, चाहे अगर टाइम नहीं है, टाइम की कमी हो, तो 1-2 पन्ना भी पढ़ना प्रैक्टिस कीजिए अभी से। क्योंकि थॉट प्रोसेस में चेंज लाता है बुक, आपको सोचने का शक्ति मिलता है बुक से, पॉजिटिवली सब कुछ देखने का, सिचुएशन को हैंडल करने का, लोगों को समझने का, क्योंकि लोगों को लेके चलना है ना हमें। और लेडीज का तो और बहुत ज्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि टीम के इकट्ठा करके रखने का, लेडीज तो ग्लू होता है टीम का। तो इसलिए हर लेडीज को, जेंट्स को भी, पर लेडीज को भी जरूर, ऐसा नहीं कि हस्बैंड वाइफ तुम ये पढ़ लो, तुम सीडी सुन लो, मैं बुक पढ़ लूं, नहीं, हम दोनों सब 9 4 स्टेप्स हर रोज प्रैक्टिस करते हैं, दोनों अलग अलग से, ठीक है। तो बहुत जरूरी है बुक। नेक्स्ट है सीरीज। आप सुनते भी है सीरीज, हर रोज एक सीरीज सुनने का कोशिश कीजिए। एसओपी का मेंबर होना बहुत जरूरी है। शुरू करने के बाद जल्द से जल्द एसओपी का मेंबर हो जाइए, क्योंकि ब्रीट रिकमेंडेड बुक, ब्रीट रिकमेंडेड सीरीज आपके घर आ जाएगा। आप तो सब डिजिटल हो गए है ना, सब कुछ तो हम मोबाइल में भी सुन सकते हैं, और भी आसान हो गए हैं। आपको घर में नहीं रहना पड़ेगा, आप ट्रैवल कर रहे हैं, सीडी सुनिए मोबाइल में हेडफोन डाल के। अब कहीं पे जा रहा है, आप कहीं पे है और दूसरी कोई बोर हो रहा है, तो आप सीडी सुनिए। हम ऐसा ही टाइम मैनेज करता है। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज माइंड मैनेजमेंट। आप किस तरह से सोचते हैं यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं दिल से, तो आप कुछ ना कुछ हल तो जरूर निकल लेंगे। नेक्स्ट जो है, ये है एडुकेशन के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट अब बताने जा रहे हो फाउंडेशन ऑफ दिस बिजनेस। क्या है? अकाउंटेबिलिटी। जुबान के पक्के। इस बिजनेस को करने के लिए मैंने पहले ही कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, लोगों को लेके चलना पड़ता है, लोगों को समझना पड़ता है। इसका मतलब आपको अकाउंटेबल भी रहना पड़ता है। पंक्चुअलिटी, सही टाइम पे आना, जिसको जो टाइम दिया उस टाइम को रखने की कोशिश करना। प्रेडिक्टेबिलिटी, क्या चाहते हैं हम, किस तरह से बिजनेस बनाना चाहते हैं, सब कुछ अपलाइन को बताना चाहिए, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, तो अपलाइन गाइडेंस भी ठीक से मिलेगा फिर। तो ये सब कुछ मिला के है अकाउंटेबिलिटी। और पहले जो कह दिया कि हम जो कहते हैं वो नहीं, जो करते हैं वो है अकाउंटेबिलिटी। वो ही देखते हैं लोग। जब अपलाइन नहीं है, जब डाउनलाइन नहीं है, तब हम क्या सिस्टम को मान के काम करते हैं, तब हम क्या 9 4 स्टेप्स प्रैक्टिस करते हैं, यही है अकाउंटेबिलिटी। तब हम क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, यही है अकाउंटेबिलिटी। टीचेबिलिटी, सीखने का इच्छा। जो अच्छा टीचर होता है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, वही अच्छा टीचर होता है। और इस बिजनेस में हम सबका है डुअल आइडेंटिटी। हम कभी स्टूडेंट, हम कभी टीचर। इसलिए अच्छा स्टूडेंट भी बनना पड़ेगा, अच्छा टीचर भी बनना पड़ेगा। सीखने का इच्छा हमेशा रहना चाहिए। अपलाइन का साथ रेगुलर टच, रेगुलर काउंसलिंग। वो हो सकता है कि अपलाइन उम्र में छोटे हो, उम्र में एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका मुझसे कम हो, फिर भी इस बिजनेस में वो एक्सपीरियंस है, तो उसे सीखना चाहिए। यहाँ पे और एक चीज आता है, वो है पावर। 3 पावर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर ऑफ सबमिशन। आप अगर टीचेबल हैं तो आप सबमिटेड भी। सबमिट करना बहुत जरूरी है। अनकंडीशनल फेथ, अनकंडीशनल ट्रस्ट। अगर मुझे मेरे अपलाइन कहेंगे, सिस्टम ने मुझे सिखाया, मेरे अपलाइन ने सिखाया कि अगर अपलाइन मुझे, मेरे अपलाइन गाइड जो सिस्टम में है, जो ग्रो कर रहा है, अगर मुझे कहेगी कि 20 की मंजिल से गिर पड़ो, कूद जाओ, मैं
एकदम आंख बंद करके कूद जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे अपलाइन कूदने के लिए कह रहा है, इसका मतलब जरूर इस बिल्डिंग में आग लगी हुई है और मेरे अपलाइन नीचे खड़ा है नेट लेके, वो मुझे कभी गिरने नहीं देगा। यही है अनकंडीशनल फेथ एंड ट्रस्ट। सबमिट करना जरूरी है, पावर ऑफ सबमिशन बहुत ही जरूरी है। ये आता है टीचेबिलिटी से। अगर आप टीचेबल है तो आप सबमिट भी कर पाएंगे। कम्युनिकेशन और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेट करना इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिकेट करना, क्योंकि टीम के लिए टीम के साथ चलना है, लोगों को लेके चलना है, तो कम्युनिकेट करना जरूरी है। कम्युनिकेशन तो एक बहुत ही वर्स्ट सब्जेक्ट है। मैं 4 टाइप का कम्युनिकेशन के बारे में आपसे बातें करूंगी। पहला कम्युनिकेशन किसके साथ है? अपलाइन के साथ बातें होना चाहिए। हर रोज अपलाइन के साथ बात होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपका रोज डेली इस बिजनेस की एक्टिविटी क्या है, सब कुछ अपलाइन को पता होना चाहिए, ताकि आपकी अपलाइन गाइड आपको ठीक से गाइड कर पाए, ताकि आप डायमंड जाए। इस गाइडेंस के लिए रेगुलर अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन, रेगुलर कीप इन टच एंड रेगुलर काउंसलिंग मोड में रहना चाहिए। हर महीने 1 बार या 2 बार काउंसलिंग के लिए अपलाइन से बोलिए। आप बोलिए मुझे टाइम दो, मुझे थोड़ा टाइम दो। अब भी हम फाउंडर्स डायमंड बन गए, फिर भी हम क्यूरिटी और शाश्वती से टाइम मांगते हैं। वो लोग बहुत बिजी है, बहुत सारा बहुत बड़ा टीम है, फिर भी हम टाइम मांगते हैं। एक टाइम दो, 15 मिनट का टाइम दो, क्योंकि हमें पता है अपलाइन के साथ काउंसलिंग नहीं करूंगा तो आगे बढ़ना मुश्किल है। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो रेगुलर कम्युनिकेट विथ योर अपलाइन। नेक्स्ट है टीम मेंबर के साथ कम्युनिकेशन। ये भी बहुत जरूरी है। टीम के आप लीडर हैं, आपको देखना है आपके टीम में सब लोग खुश है कि नहीं, सब लोग सही दिशा पे जा रहा है कि नहीं, गोल सेट कर रहा है कि नहीं, सब लोग ठीक ठाक काम कर रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी का। तो ये देखभाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी लेडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रेगुलर फोन कॉल, एक फोन कॉल का बिल्कुल एक चार्ट बना लीजिए। किसको कब फोन करना है, किसको रोज फोन करना है, किसको वीक में 1 बार फोन करना है, किसको महीने में 2 बार फोन करना है। इसका एक चार्ट बनाना बहुत जरूरी। मैं आज भी चार्ट बना के रखती हूँ टीम में, नहीं तो दिमाग से निकल जाएगा। टीम बड़ा हो रहा है ना, तो रेगुलर फोन कॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफॉर्मेशन फ्लो, सब चीज प्रमोशन, ये बिजनेस खड़े हुए हैं डिपेंडिंग ऑन प्रमोशन। हर वक्त कुछ ना कुछ प्रमोशन करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन फ्लो, ये सब के लिए रेगुलर टच रखिए टीम मेंबर्स, क्योंकि ये बिजनेस सिर्फ ये नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सक्सेस क्या है, मैं लाइफ चेंज कर रही हूँ। ये बिजनेस है आप कितने सारे इंसान की लाइफ चेंज कर पाते हैं, इसलिए आपको रोज फोन करना पड़ेगा। ये है कम्युनिकेशन विथ योर टीम मेंबर्स। नेक्स्ट कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन विथ योर स्पाउस। स्पाउस के साथ कम्युनिकेट करना, ये भी बहुत जरूरी है। हमेशा ऐसा होता है हम इतना बिजी रहते हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के बिजनेस के बारे में डिस्कस करना होता ही नहीं। पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिन में एक टाइम, हो सकता है सुबह ब्रेकफास्ट के वक्त, ये हो सकता है कि रात को सब काम निपटाने के बाद एक टाइम 5-10 मिनट भी हो, फिर भी स्पाउस के साथ बैठ के बिजनेस के बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। क्या हुआ है, क्या खबर मिला है, मेल क्या आए हैं सिस्टम से, कुछ सीडी अगर सुना है तो वो शेयर करना, कुछ बुक्स अगर पढ़ा है तो वो शेयर करना, बिजनेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करना, कल का प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कीजिए। ठीक है, तो स्पाउस के साथ कम्युनिकेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इज कम्युनिकेशन विथ योर। अपने आप खुद के साथ बातें करें। एक टाइम निकलिए हर रोज, हर दिन, अपने आप खुद को साथ बातें करें। एक टाइम निकल के, और बातें क्या करेंगे? नेगेटिव, तू
कुछ तो नहीं हो रहा है, तो वो तो नहीं आए हैं, 4 नो सुने हैं, वो प्रोडक्ट वापस कर दिया, वो प्रोडक्ट नहीं लिया, आज अपलाइन से डांट पड़ा, ये कम्युनिकेशन नहीं। जब भी बातें करेंगे पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि आप सुन रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो रहा है आपका, तो इसलिए जो चाहते हैं वही बोलिए। आगे बढ़ रहा है बिजनेस, टीम में सब खुश है, मैं सक्सेसफुल बन रही हूं, मैं डायमंड जाऊंगा, जो भी हो, मैं हर रोज ग्रो कर रही हूं, मैं खुश हूं, मैं एक्साइटेड हूं। तो ये किस तरह कम्युनिकेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन, ये करना चाहिए। आपने आपके साथ जब बातें करेंगे ये बोलना चाहिए। खुद से बातें करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहां आता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। हम क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पहले सुनते हैं, बाद में लोग सुनते हैं, हम पहले सुनते हैं, और जो सुनते हैं वो अगर नेगेटिव होगा तो वही प्रोग्रामिंग होगा दिमाग का, एक्शन भी उसी तरह होगा, और अगर पॉजिटिव हुआ तो एक्शन भी उसी तरफ होगा। पॉजिटिव अगर बोलेंगे हम तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, जो इनपुट हम डालेंगे आउटपुट भी वैसा ही होगा। तो हर वक्त पॉजिटिव बोलना चाहिए, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। और ऊपर बैठा कोई सुन रहा है हम क्या बोल रहे हैं, अगर ऐसा हम बोलेंगे बिजनेस तो नहीं हो रहा है, शायद ये बिजनेस मुझसे नहीं होगी, और वो ऊपर से चौथा बोल दे तो वही होगा। इसलिए सोचिए, कॉन्शियसली प्रैक्टिस कीजिए पॉजिटिव बोलने के लिए, हमेशा पॉजिटिव बोलिए, जो चाहते हैं वही बोलिए। और एक पावर क्या है, पावर ऑफ यूनिटी। यूनाइटेड रहना है, हमें एक साथ खुश रहना है, एक साथ आगे बढ़ना है, एक साथ सक्सेसफुल होना है, इंडियन इकोनॉमी में चेंज लाना है और वर्ल्ड की इकोनॉमी में चेंज लाना है। एक साथ आगे बढ़ के एथिकली, ऑनेस्टली, एक्साइटेडली हम चेंज ला सकते ही। बिजनेस के दौरान हम टोटल वर्ल्ड में चेंज ला सकते हैं, है ना? ये विश्वास है आपके पास? मैं विश्वास करती हूँ, इतना पावरफुल सिस्टम है, ब्रिज सिस्टम, इतनी पावरफुल कंपनी है, बिजनेस है, इस दोनों को मिला के हम टोटल वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव की तरह। एक कहानी बता के मैं खत्म करूंगी, अभिजीत को मैं बुला लूंगी। एक लड़के का कहानी जो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था और उसे पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगता पढ़ाई, हमेशा उसके मतलब स्कूल से कंप्लेन आता था, टीचर लोग खुश नहीं थे उसको लेके। तो एक दिन उसी स्कूल में की नोट स्पीकर आने का प्लानिंग है, प्रिंसिपल ने अनाउंस कर लिया, कल असेंबली में सब लोग इकट्ठे रहेंगे, कोई नहीं असेंबली से भागेगा, क्योंकि की नोट स्पीकर आएगा, सबको हाजिर होना पड़ेगा। तो लड़का चाहता तो नहीं था असेंबली में आना, पर क्या किया जाए, प्रिंसिपल का हुक्म है, आना ही पड़ेगा। आया, एकदम पीछे खड़ा था, की नोट स्पीकर आया, स्पीच दे रहा था और उसको तो बिल्कुल कुछ भी सुनने का जी नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो बस सोच रहा था कब भागूंगा। बस भागने ही वाला था, अचानक स्पीकर का एक सेंटेंस उसको रोक दिया। क्या था वो सेंटेंस? क्या थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट और चेंज आ गया उस सेंटेंस को सुन। स्पीकर बता रहा था स्टेज से कि आज इस हॉल में एक बंदा है, एक लड़का है जो स्पेशल, जिसकी लाइफ स्पेशल है, उसकी पूरी लाइफ स्पेशल होने वाला है। अगर वो विश्वास कर पाए तो उसका लाइफ स्पेशल होगा। ये सुन के उस लड़के को लगा कि ये मेरे बारे में बात, मैं हूँ स्पेशल। उसको तो बहुत खत्म हो गया स्पीच। स्पीकर जा रहा था और उसको मतलब जी कर रहा था कि स्पीकर के पास जाके वो बताए कि मैं वो स्पेशल लड़का हूँ, पर शर्म के मारे उस दिन जा नहीं पाया। बहुत साल बीत गए, वो एयरपोर्ट में बैठा है फ्लाइट पकड़ने के लिए, कुछ लोग पीछे बातें कर रहा था। अचानक उसको याद आया, वो जानी पहचानी सा एक वॉइस, वही वॉइस जो उसका टोटल लाइफ बदल दिया।
वही वॉइस, वही कीनोट स्पीकर का वॉइस। पीछे मुड़ के देखा, हाँ सच में वो खड़ा है पीछे, बातें कर रहा है। और आज उसको जाना ही पड़ेगा, उनके पास वो बोलना ही होगा अपने बारे में कि वही स्पेशल लेकर मैं हूं। वो सामने गया, जाके स्पीकर से पूछा, मुझे पहचान सकते हैं? स्पीकर मुस्कुराया। आपको याद है कुछ साल पहले आप गए थे, 15 साल पहले लगभग आप गए थे एक स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में? स्पीकर ने कहा हाँ। आपको याद है आप वहां एक सेंटेंस बताए थे कि इस रूम में एक स्पेशल लड़का है जिसका लाइफ स्पेशल होने वाला है? उसने कहा हाँ, वो लड़का मैं। स्पीकर ने मुस्कुराया और कहा, मुझे पता है माय सन, मैं तुम्हारा सब बुक पढ़ चुका हूं, तुम फेमस ऑथर हो, आप तुम्हारा हर बुक बेस्ट सेलर है और बहुत अच्छा तुम लिखते हो, यू आर रियली स्पेशल। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि हम सब में ये स्पेशल पावर है। आज क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं, पर हम सब में वी आर द यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। तो सब में ये स्पेशल पावर है, बस बाहर निकलना है ये स्पेशल पावर। अगर सही प्लेटफॉर्म में कोई आए तो स्पेशल पावर बाहर निकलता है। और हम ब्रिट वर्ल्ड वाइड के प्लेटफॉर्म में आए हैं तो ये स्पेशल पावर आगे आएगा ही। हम सबका लाइफ स्पेशल बनेगा, सिर्फ हम अपना लाइफ स्पेशल नहीं बनाएंगे। हम ये पावर हम में है, हम बहुत सारा जिंदगी को स्पेशल बना देंगे। अगर पावर है हम में, 3 पावर्स है, तो हम बहुत सारे इंसान के लाइफ स्पेशल बनाने के पावर हम में है। आप विश्वास करते हैं? मुझे ये विश्वास है, अभिजीत को ये विश्वास है। तो आइए हम इतना काम करें, इतना सिस्टम को अपनाएं, एसओपी का मेंबर बन जाए और बहुत सारे इंसान के लाइफ स्पेशल बनाएं। सबके लिए शुभकामनाएं। ये अगली बार फिर से आएंगे लखनऊ में, और जब आएंगे तब ये पूरा हॉल भरे रहना चाहिए डायमंड से, है ना? आप प्रॉमिस कर रहे हैं आज सबको डायमंड बनना चाहिए। डायमंड लाइफस्टाइल अलग से लाइफस्टाइल है, आपको देखनी चाहिए एक बार। थैंक यू, इट्स रियली रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड ओवर टू माय क्राउन हस्बैंड अभिजीत। थैंक यू। यहां पर भी मुझे लग रहा है कोई स्पेशल तो बैठा हुआ है। मालूम पड़ेगा जिस दिन वो स्पेशल कपल डायमंड बन के कलकत्ता में जाके सेमिनार करेंगे। स्पेशल तो कोई है, तो हमें टीम बनाना है, उसके लिए 4 बेसिक्स करना है। प्रॉब्लम ये होता है 4 बेसिक्स सही तरह से हम समझ नहीं पाते हैं। 4 बेसिक्स का मतलब ये है कि मानिए एक जगह बहुत सारे छोटे 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 पंछियां रखे गए हैं, मालूम नहीं क्या होगा बड़ा होके। तो काम ये है वहां पर हाथ डालना, उठाना, दिखने में तो सब एक जैसे हैं, उनको लाके सिस्टम में पाल पोसने की कोशिश करना। कुछ लोग नहीं उठेंगे, हाथ में काट देंगे, छोड़ दीजिए। कुछ तो उठेंगे, उठने के बाद सिस्टम में जैसे ही आप डालेंगे बहानेबाजी शुरू करेंगे, भाग जाएंगे। धूल से लथपथ है, गलत प्रोग्राम से लथपथ है दिमाग, उसको आप साफ करने के लिए सिस्टम में दो। कुछ लोग बोलता है अच्छा ब्रेन वॉश कर देगा। अरे ब्रेन रहेगा तो वॉश तो करना ही पड़ेगा। बाल रहता है इसलिए शैम्पू लगाते हैं, बॉडी है इसलिए साबुन लगाते हैं, तो घर भी वॉश करते हैं, कार भी वॉश करते हैं, ब्रेन क्यों नहीं भैया? इतनी फालतू तो चीज नहीं है ना ब्रेन। ब्रेन किस चीज से वॉश कर रहे हैं, नेगेटिव से या पॉजिटिव से? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सिस्टम पॉजिटिव से धुलाई करेगा, तो कुछ लोग धुलाई करने नहीं देंगे, धूल से लथपथ होकर भाग जाएंगे। कुछ लोग धुलाई करने देंगे और अगला दिन फिर जाके धूल इकट्ठे करके लाएंगे। पर वहां से कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। तो आपको पता चलेगा इस तरह से कि ये जो छोटे छोटे बच्चे थे पंछियों की, इनमें से कौन सा मुर्गा है और कौन सा ईगल है। पहले पता नहीं चलता, सिस्टम से धुलाई होने की बात पता चलेगा। तो हमारा काम क्या है? पहले से जांच करना, हाँ ये ईगल नहीं हो सकता, इसको नहीं प्लान दिखाने का,
ये तो लग रहा है ईगल ही होगा, ऐसा करना है। मेरा भाई जो है ना, वो एकदम एक्सट्रोवर्ट है, कितने लोगों को जानता है, पूरे यूपी में सबको जानता है, उसी को जाके बिजनेस में दाखिल करेंगे। लगता है बहुत बड़ा ईगल है, आपको मालूम भी नहीं है, आप उसके पीछे पड़े हैं, उसको लाना है यहां पर। तो हम क्या करते हैं, पोस्टल उसके पीछे पीछे नहीं भागना है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है उससे, तो हम वो काम नहीं करेंगे। कुछ लोग होते हैं समझ में भी नहीं आता है। एक आदमी आके बोला था अभिजीत जानता है आज पड़ोस में ना पूरी, हलवा, पुलाव, क्या क्या नहीं बना। मैं बोला तो मैं गया था सुबह से 4 बार मांगने के लिए, दिया नहीं, बस मैं तय कर लिया और एक बार मैं जाऊंगा, देगा तो देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा, मैं लालची नहीं हूं। कुछ लोगों को पता नहीं चलता कैसे कैसे पीछे पड़े रहते हैं, लोगों के पीछे पीछे भागते भागते भागते, वो नहीं करना है, हमें ढूंढ के निकालना है। आपका कंपनी चलाने के लिए आप बढ़िया किसी लोगों को ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको ढूंढ के निकालना है, किसी के पीछे पीछे नहीं भागना है। कभी देखे इंटरव्यूअर लोग पीछे भाग रहे हैं इंटरव्यू, जो इंटरव्यू दे रहा है उसको, कुछ लोग होते हैं ओपन मीटिंग पर आते हैं, कोई गेस्ट, बर्ताव अलग होता है, अपलाइन से बोलता है अपलाइन, प्लान दिखा, और गेस्ट आता है तो आइए जनाब बैठिए, आप उसके साथ साथ ऐसे क्यों चल रहे हैं, उसको बिठाने के लिए, बैठ नहीं सकता खुद, गले से एकदम मधुर स्वर निकलते, पूरा अननेचुरल बिहेवियर हो जाता है। क्यों, क्या किया वो, पता नहीं चिकन है या ईगल है, क्योंकि हम नंबर गेम नहीं खेलते हैं, एक ही के पीछे पड़े रहते हैं, बिजनेस होता नहीं है। बिजनेस किसका ज्यादा होगा, जिसके डब्बे में छोटे छोटे चिड़िया ज्यादा होंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा, दोस्ती कीजिए, कभी भी मौका मिलेगा तो मिलिए। नंबर गेम है भैया, सिंपल नंबर गेम। मानिए 300 लोगों की लिस्ट आपके पास है, उनमें से अगर आप कोशिश करेंगे कांटेक्ट करने की, 150 आएंगे प्लान देखने के लिए, 150 नहीं आएंगे, वजह पता नहीं पर नहीं आएंगे। ऐसा ही होता है सबका, आपका यहां पर अच्छा होता तो अच्छा है, हमारे वहां पर ऐसा ही होता है। 150 लोग आएंगे, उनको प्लान दिखाएंगे तो कितने लोग ठीक ठीक लोग ज्वाइन करेंगे, 20% ओनली, 20%। यहां पर 20% मार्क्स लाएंगे तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट, 80% 90% नहीं लेना है, शांति है। बाहर जाएंगे पढ़ाई में 90% भी लाएगा तो टेंशन में रहेगा, चांस मिलेगा कि नहीं। हमारे यहां पर 20% होगा तो चांस ही चांस, और यहां पर कंपटीशन नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया डायमंड्स के लिए और 3 सीट खाली है लखनऊ में, कौन पहले उसके नहीं, सबका सीट खाली, सब बन जाइए डायमंड, क्या प्रॉब्लम क्या है, बाहर जाइए कंपटीशन है, यहां पर नहीं है। तो फिर वो 150 को प्लान दिखाएंगे तो 20% कितना होता है, 30 ज्वाइन करेंगे, 30 ज्वाइन करके काम करेगा, नहीं 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 नहीं, उनमें से भी चिकन बहुत सारे, 10 तो गारंटी चिकन निकलेगा, वो प्लेट पर चले जाएंगे, उनकी जिंदगियां लोग कंट्रोल करेंगे, वो अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करेंगे, उनके भविष्य सब कुछ दूसरे लोग तय करेंगे, वो चिकन बन जाएंगे, बाकी लोग थोड़ा बहुत कुछ काम करेंगे, उनमें से भी 20% कितना होता है, 6 बंदे निकलेंगे, 6 ईगल निकलेंगे, जो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, वो जाके क्लाउड के ऊपर, उसका ऊपर से आसमान पर उड़ना शुरू कर देगा ईगल। और जब 6 ईगल उड़ना शुरू करेंगे तो आप क्या बनेंगे, डायमंड। तो कौन जीतेगा गेम में, जिनका रॉ मटेरियल, मतलब चिड़िया, बोरे में चिड़िया बहुत ज्यादा है, शुरुआत में बड़ा लिस्ट बना लीजिए, लिस्ट नहीं होता, मैं किसी को नहीं जानता, मोबाइल खोलिए, मैं देखता हूं किसी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये सब नहीं करेंगे। लिस्ट बनाने का मतलब है जो उसको लगता है करेंगे उसका नाम लिख लीजिए, फिर जो लोग नहीं करेंगे लगता है उसका नाम भी लिख लीजिए, बस बन गया लिस्ट। जिनको जानते हैं उनका नाम लिख लीजिए, जिनको नहीं जानते उनका नाम भी ढूंढ के निकाल लीजिए, बस हो गया लिस्ट। अब उनको बोलते जाना विद एक्साइटमेंट, हाँ ऐसा बोलो, मुर्दा जैसा बोलने से नहीं होगा। मैं भी शुरुआत में ऐसा था, डरता था। क्या करते हैं, आयरन एंड स्टील का बिजनेस। अच्छा, आयरन स्टील का बिजनेस करते हैं। फिर बाद में पता चला वो जो उसका हस्बैंड जो था दिन में आयरनिंग करता है और रात को स्टीलिंग करता है, आयरन स्टील। हाँ, कोई तो बोल नहीं पाते हैं। अरे मेरा एक दोस्त का ऐसा हुआ, वो फोन लगाया, क्या कर रहा है, चल आजा आज,
मौज मस्ती करेंगे। बोला नहीं आज नहीं आ पाऊंगा, बहुत काम में बिजी हूं। मैं बोला आज संडे को दिन क्या काम है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड बोल रहा वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड करके ऐसा बोला, मैं बताता हूं आपको। वो बोल रहा क्या, एक्वा थर्मल ट्रीटमेंट ऑफ सेरेमिक्स, एल्यूमिनियम एंड स्टील अंडर कंस्ट्रेंट एनवायरमेंट। बाप रे बाप, इतना, ये तो बड़ा केमिस्ट बन गया, क्या कर रहा? चल जाके देखते हैं घर में काम लाता है ऑफिस से और करता भी ऐसा है। घर में गया तो देखा वो बर्तन मल रहा है, बीबी झाड़ू लेके खड़ी है पीछे। कंस्टेंट एनवायरमेंट बन गया ना। तो हम कुछ लोग बिजनेस को सीधी तरह से नहीं बोलते, शर्माते हैं ऐसे। क्यों? इतना मस्त इतना बढ़िया बिजनेस क्यों बोल नहीं सकते? चोरी वोरी थोड़ी ना कर रहे हैं। सीना तान के बोलेंगे, सीना तान के बिजनेस करके करना है करो, वरना मत करो। वो अकेला बंदा है क्या? नहीं, अगर मेरे चाचा जी ज्वाइन कर लेते तो अच्छा होता। वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? मान लिया ज्वाइन कर लिया, कल मर गया, फिर कैसे होगा? किसी के ऊपर आपका बिजनेस निर्भरशील है ही नहीं, आपके ऊपर है। मैं बहुत बिजी हूं ना अभिजीत, इसलिए प्लान नहीं दिखा सक रहा। क्यों क्यों क्यों? बिजनेस तो आप ही का, सिर्फ आपके ऊपर निर्भर। मेरा बहुत काम है, जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं वो सब मैं कर रहा हूं। आयरनिंग कर रहा हूं, स्टीलिंग नहीं कर रहा हूं, पर आयरनिंग कर रहा हूं, खाना पका रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं। क्यों? आप वर्ल्ड के बेस्ट टीचर हैं क्या? बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मुझे लगता है, आपको लगता है, बच्चा को नहीं लगता है। सब कुछ खुद कर रहे हैं, सिर्फ बिजनेस के सिवाय, जो और कोई नहीं कर सकते हमारी जगह। वो छोड़ के बाकी जो काम सारे लोग कर सकते हैं, 2-4 पैसे तनख्वाह दे देने से वो सारे काम हम करते हैं, और जो काम हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता वो काम हम नहीं करते हैं। अपलाइन को छोड़ देते हैं। अगर अपलाइन कर दिया तो अच्छा है। अरे अपलाइन आपका बिजनेस करेगा तो अपलाइन का बिजनेस कौन करेगा? मैं? ये नहीं सोच। तो सही ढंग से सीना तान के कितने लोगों को आप कितने जल्दी बोल सकते हैं? एज मेनी एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। और बोलने के बाद क्या करना भूलना चाहिए। उठाने से काम नहीं होगा, उसको सिस्टम में डाल के धुलाई करना है। कुछ लोग धुलाई नहीं करने देंगे, कुछ लोग करने देंगे। धुलाई करेंगे तो उससे ईगल निकलेंगे, बड़े होंगे तो ईगल निकलेंगे। ठीक है? चिकन बड़ा होगा तो चिकन ही रहेगा, पर सिस्टम में डालने से पता नहीं चलेगा ईगल कौन सा है, चिकन कौन सा है। आप तय मत कीजिए, हम नहीं तय करेंगे कि ये ईगल होगा, ये चिकन होगा। नहीं, हम सभी को सेपरेट डालेंगे। जो जो बन के निकलेगा निकलेगा। तो हम किसी को कन्वर्ट करने की, कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम ढूंढ के निकालेंगे कौन कौन जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनको जल्द से जल्द लाएंगे, सिस्टम में डालेंगे, बिजनेस बन जाएगा। प्रॉब्लम वहीं पर होता है, हम कष्ट नहीं करना चाहते हैं। 10 में 2 हम पसंद नहीं करते हैं, हम 3 में 2 बनाना चाहते हैं। इसलिए हम कन्वर्ट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और 2 बंदे ज्वाइन कर जाते तो आप जिंदगी बदल गई। वो इतने खुश हो जाते हैं, उन्हीं के पीछे इतने पड़े रहते हैं, पागल कर देते हैं। नहीं 1-2, हाँ कुछ लोग बोले अभिजीत तू 30 बोला, मैं तो 300 को स्पॉन्सर किया। कितने सालों में? 30 सालों में। तो कुछ नहीं होने वाला। एक साथ स्पॉन्सर करेंगे तो काम होगा, एक दूसरे को देखकर काम कर लेगा। एक को स्पॉन्सर किया, जब तक वो कोमा में नहीं जाएगा तब तक मैं दूसरा स्पॉन्सर नहीं करूंगा। फिर वो मर गया, फिर दूसरा स्पॉन्सर किया, वो मर गया, फिर और एक स्पॉन्सर किया। हर वक्त आप एक ही टीम में है आपका। ये समझ में नहीं आता कुछ लोगों को। बहुत ज्यादा, अरे इतने ज्यादा टीम बनाओगे तो संभालूंगा कैसे? हम बोल रहे हैं बिजनेस में वेट बढ़ाइए, फिर बढ़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा, एक दूसरे को देखेगा, हो जाएगा, कंपटीशन लगेगा भैया। तब क्या होता था, एक रसगुल्ला लाया गया, 11 बच्चा दौड़ रहा है, जो बाप मां को इंप्रेस कर पाएगा उसी को मिलेगा रसगुल्ला। अभी एक बच्चा 11 रसगुल्ला, अब बाप मां उसको इंप्रेस करने के लिए दौड़ रहा, पीछे पीछे खा ले बेटा खा ले, वो भाग रहा। आपको कौन सा पसंद आएगा? आपके सारे टीम, सारे डाउनलाइंस आपके पीछे पीछे इकट्ठे भागेंगे या आप सबके पीछे पीछे भागते रहेंगे? कौन सा पसंद? पढ़ाइए, आराम से होगा बिजनेस। सीधी बात कीजिए, प्रॉपर ठीक रखिए, स्ट्रेंजर वगैरह मीट कीजिए। अभी आप लोग वापस जाएंगे, घर जाते वक्त अगर इकट्ठे जा रहे हैं, ट्रेन में, बस में, कहीं भी, बातचीत करते रहिए। लोगों को सुनाई देगा, कान इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, देखिएगा। सब कोई दूसरों की बात सुनते हैं, पॉजिटिव बातें करेंगे, वो इंटरेस्ट लेंगे। क्या है? ऐसा हुआ था, एक टेलर चढ़ा था बस में, लोगों को तो पता नहीं है टेलर है, वो फोन लगाया, वो तो अपनी दुकान में फोन लगाया, लोगों को पता नहीं है। बोला हाँ तू एक काम कर, 2 हाथ काट के रख दे, मैं गला जाके गला काटता हूं। ये सुनकर सारे लोग उतर गए बस से।
अगर आपकी बीवी कुछ मांग रही है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, सागरिका भी मांगती थी, तो मैं बोलता चलो 4 प्लान दिखाएंगे तो मिलेगा, साथ जाना है। हाँ, ये साथ शुरुआत से ही जाती थी। जिनकी बीवी नहीं जाती है, बीवी को ऐसे बोली कुछ मांगेगा तो बोलिए, हर कुछ मिलेगा बिजनेस में, जो चाहेंगे वही मिलेगा अगर साथ देंगी तो। और हस्बैंड लोगों को भी मैं बोल रहा हूं, बीवी की साथ दीजिए, अगर बीवी अकेली कर रही है तो साथ साथ रहेंगे तो सब कुछ होगा। बिजनेस से पहले गलत ही होता था। बिजनेस से पहले वो बोली थी मुझे कहीं लेकर नहीं जा रही है, चलिए हम घूमने जाएंगे, मैं शमशान घाट लेके चला, बोला यहां लाना था। मैं बोला पगली, लोग मरते हैं यहां आने के लिए। और फिर जाके प्लान्स में कम्युनिकेट प्रॉपर करना, छोटा बनाइए, बहुत लंबा मत खींचिए, पागल मत कर दीजिए लोगों को। इतना लोग पागल करते हैं, इतना समझाते हैं, इतना बुझाते हैं, एक दिन में इतना पंडित बना देते हैं, वो हो जाता है खत्म। अरे भाई, अपना एक्साइटमेंट शेयर करना है। कोई भी आज कोई भी नया बंदा अभी तक ज्वाइन नहीं किया, वो भी प्लान दिखा सकता है अगर आपको अच्छा लग गया। अगर आप ये सेमिनार देखने के बाद एक्साइटेड है, आपको लगता है बहुत बढ़िया, आप जाके बोलिए एक चीज है मुझे मालूम नहीं कुछ, मैं पहला दिन देखा, आई एम एक्साइटेड, आई एम फायर्ड अप। वो बोलेगा क्या चीज है, अगला प्रोग्राम पर चलो पता चल जाएगा, हो गया प्लान खत्म। एक्साइटमेंट को शेयर करना है। लोग एक्साइटमेंट लेते हैं, ज्ञान नहीं लेते हैं, उसी से लोगों को छूना है। उसको छुएंगे तो ठीक। प्रॉपर कम्युनिकेशन की जरूरत है। कम्युनिकेशन गलत हो जाता है, लोग हम बोलते कुछ है, हम सोच रहे हैं कि समझ रहा है, नहीं समझते हैं। एक साइन बोर्ड में लिखा था, अगर आप शराब पीते हैं तो वो आपको धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाते हैं। एक बंदा आके उसके नीचे लिख दिया, इसलिए तो मैं शराब पीता हूं क्योंकि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है मन में। तो सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो ये गलत सब मैसेज उनके पास जाएंगे। प्रेशराइज मत कीजिए, प्रेशर से कुछ नहीं होता है। जबरदस्ती पीवी करवाना, जबरदस्ती कुछ करवाना, जबरदस्ती ज्वाइन करवाना, क्या फर्क पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं, हम देखे हैं ऐसे लोग, पूरा प्लान सुना, एक्साइटेड, हाँ अभिजीत क्या करना है, ये देना है। घर में गया तो पता चला वो बिजनेस में है। बोला मैं तो बिजनेस में हूं। अचानक घर में गया तो आई कार्ड मिला। मैं बोला तो आप बिजनेस में, आपको पता नहीं? बोला नहीं, कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त आया था, वो बोला कुछ नहीं करना, यहाँ पर बस साइन कर दे, या अब पहले जो होता था, अभी तो डिजिटल हो गया सब, कर दे हो जाएगा, या अभी आधार कार्ड भेज दे हो जाएगा। क्या फर्क, उसका इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। लोगों को प्रेशर मत कीजिए। अभी बहुत जगह से प्रेशर आता है, इसलिए एक दिन क्या हो, बैंक में एक आदमी चला गया पूरा बंदूक लेके, लोग लुटे रहा है, लूट लेगा। बोला खबरदार, कोई नहीं लेगा अपनी जगह से, सब लोग हाथ ऊंचा करके खड़े रहो, कैशियर के सिवाय। बोला कैशियर के सिवाय पैसा लेगा श्योर? बोला नहीं, मैं अपना पैसा जमा करने के लिए आया हूं। कोई भी अगर एफडी, लोन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड लेके मेरे पीछे पड़ेगा तो गोली मार दूंगा उसको। अभी होता है ना, इतना प्रेशर देखता है तो सब लोग पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए बंदूक लेके लोग बैंक जाते हैं पैसे जमा देने के लिए, ताकि छीन ना ले। तो हमें ऐसे नहीं होना है। बोलेगा और जो भी कर ले प्लान मत दिखा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो फिर बिजनेस चलेगा। तो हमारा वही काम है, धीरे धीरे उसको लेना है, राइट एग्जाम्पल हमें फास्ट सेट करना है, और फिर कार्डिनल रूल्स बोल के कुछ चीज होते हैं। एक कार्डिनल रूल्स ऐसा है कि भैया कुछ भी करने की इच्छा होगी जो हम कभी पहले नहीं देखे हैं, तो इच्छा होनी चाहिए, पर इच्छा पूरी मत कीजिए। अब पहले अपलाइन से चेक करवा दीजिए, ये हम करेंगे, फिर गलत राह पर हम नहीं जाएंगे, फालतू टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरी है, नेगेटिव पास नहीं करना है किसी को भी। और तीसरा है, ये बिजनेस रिलेशनशिप का है, किसी का मनी, स्पाउस या ईगो से मेसिंग नहीं करना है, उसको संभाल के रखना है। पर बात यह है, इन सब से बहुत कुछ ब्रांचेस वगैरह निकलते हैं जो आज के दिन में बहुत जबरदस्त जरूरी है। पहली चीज है, डिजिटल एज है, आसान लगता है, चलो वेबसाइट में कुछ प्रोडक्ट्स डाल देते हैं। एक तो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जिस दिन आएगा उसी दिन से इन लोगों का काम तमाम हो जाएगा, बिजनेस टोटल बंद। पर जब तक नहीं आता, अगर हम डाल रहे हैं तो हम एक बहुत गलत काम कर रहे हैं। हम कोई भी अनएथिकल मीन्स जब लेते हैं, हम शॉर्ट टर्म समझते हैं, आज के लिए क्या होगा, एक दिन, एक महीना के लिए 10,000 क्या फर्क पड़ेगा लाइफ में। एक बार में ये हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं एक बार में 15% गया था, आज भिखारी हूं, क्या फर्क पड़ा लाइफ में। तो अगर लॉन्ग टर्म देखना है, कुछ लोग अनएथिकल काम करते हैं, दुकान में रख के बेचते हैं, अंडर कटिंग करते हैं,
लोगों से प्रोस्पेक्ट छीनते हैं, डाउनलाइंस छीनते हैं, कस्टमर छीनते हैं, एक बार तो उसका फायदा होगा, पर आखिर में ये काम ऐसा है अपने बच्चों के सीने में छुरी भोंकने जैसा। नुकसान किसका हो रहा? वो सोच रहा मेरा तो नहीं हो रहा, क्रॉसलाइंस का नुकसान हो रहा, क्रॉसलाइंस का हो रहा, अपलाइंस का हो रहा, डाउनलाइंस का हो रहा, सभी का नुकसान होगा, तो मेरा क्या फायदा होगा? मानिए आप मुंबई में किसी को बिजनेस में स्पॉन्सर कर रहे हैं, उससे पहले इस तरह का बिजनेस किया गया मुंबई में कि सारे लोग बिजनेस छोड़ दिए। वो स्पॉन्सर्ड होने का बाद क्या लगता है, एकदम चीर फाड़ के रखेगा मुंबई में? कुछ कर नहीं पाएगा, छोड़ देगा बिजनेस। बिजनेस बढ़ेगा हर जगह तो सबकी बढ़ेगी। अगर हम रेपुटेशन बढ़िया बनाएंगे, लोग समझेंगे सही बिजनेस है, कोई गलत काम नहीं होता, तो और ज्यादा लोग आएंगे, सबका बिजनेस बढ़ेगा। तो एक फायदा से कोई वो नहीं होता है। कोई भी बिजनेस में देख लीजिए, आप बाजार जाइए, ऐसा नहीं देखेंगे कि एक आदमी आलू बेच रहा इतने रुपए में, एक आदमी बेच रहा इतने रुपए में, कभी नहीं होता। यहां पर हमें उसको संभालना है। छोटे छोटे पिन पाने की लालच में लोग करते हैं। पिन पाने से क्या होगा? हम बिजनेस पिन पाने के लिए थोड़ी ना करने आए हैं, हम लीगैसी क्रिएट करने के लिए है, अपना भविष्य को ठीक रखने के लिए करने के लिए आए, पैसे कमाने के लिए आए हैं, अपने सपने पूरे करने के लिए, पिन पाने के लिए नहीं। वो पिन पहले तो पालेंगे, फिर उसके बाद इतना नुकसान होगा खुद का, वो पिन आलपिन बन के पीछे में चुभेगा। तो कुछ लोग करते हैं। ये सब चीजों से हमें एकदम दूर रहना चाहिए। हम सोचे कोई किसी को पता तो नहीं चलेगा, अरे भैया मुझे पता है, मुझे पता है। और जब मैं स्नैचिंग कर रहा हूं तो उसको भी पता है साथ। एक बंदा को स्नैच करके लाया, वो सीख लिया। अब मैं कभी उसको बोल नहीं पाऊंगा स्नैचिंग मत करो, वो जिंदगी भर हमारे ग्रुप के अंदर स्नैचिंग ही करेगा, ग्रुप बढ़ेगा नहीं, एक ही जगह रहेगा। मैं दुकान में दे दिया, सारे लोग सीख गए, सारे लोग दुकान पर दे देंगे, तो फिर डायरेक्ट सेलिंग बंद, दुकानदारी चालू। गलत बिजनेस, इन सब से बचना है हमें, इन सब से बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है। कहीं भी कोई देखेंगे तो वी शुड रेजिस्ट गलत काम। हाँ, करते हैं कुछ कम लोग, चोरी डकैती कम लोग ही करते हैं, ज्यादातर लोग शरीफ होते हैं, पर कुछ लोग करते हैं, उनके लिए पुलिस होते हैं। तो हमें भी अपने घर हम जैसे सुरक्षित रखते हैं, वैसे बिजनेस को भी सुरक्षित रखना जरूरी है सबके। कि कहीं भी कोई भी अनएथिकल काम, उल्टा सीधा काम होगा तो हम उसको प्रोटेक्ट करना है, उससे बचाना है। उस काम से लॉन्ग टर्म बिजनेस कभी नहीं हो सकता, ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। कोई भी जो कर रहा है वो सबसे पहले मरेगा। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी यह है, अगर हम खुद की भलाई सोचेंगे और स्वार्थ लेकर काम करेंगे तो सबसे पहले मैं डूब जाऊंगा। ये बिजनेस, हम शैतान हो या कुछ भी हो, हमें अच्छा काम ही करना है, लोगों के लिए कुछ करना है और एथिकली करना है, वरना सबसे पहले बार मुझ पर आएगा। पता भी नहीं चलता है इस तरह से होता है। मैं किसी को एक बार एक जगह पर एक दिन जाके सुना, बोला नहीं सर आपसे नहीं ले सकता, मेरे अपने भाई से ले रहा हूं। क्यों? भाई मुझे इतना कॉस्ट में दे रहा है अंडर कटिंग में। मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तो कस्टमर है, आपके लिए वही सही है, पर इतना जान के रखिए 1 साल बाद फिर मैं या दूसरा कोई देगा, आपका भाई रहेगा नहीं। 1 साल नहीं गया, 6 महीने में भाई गायब। जो लोग आज कर रहे हैं अचानक फंस जाएंगे। कुछ लोग होते हैं पिन पा रहे हैं वॉल्यूम लेकर, वॉल्यूम, लीडरशिप नहीं है, बिजनेस नहीं है, गलत तरीके से वॉल्यूम बना के बहुत कुछ पा लिए, पा तो लिए, पर जिस दिन वो रूल्स आ जाएगा, एक दिन में बिजनेस यहां से यहां तक आ जाएगा, तो फिर क्या फायदा? इतना कष्ट किया, इतना कुछ किया, वो सब करके क्या फायदा? इसलिए हमें उस जगह से संभाल के रहना चाहिए। और बाकी जो भी चुनौतियां आएगा तो आने दीजिए, सामना कीजिए उसका, बोलिए यस आई कैन डू, संभालिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप फियर से ऊपर चले जाइए, चैलेंज का मुकाबला कीजिए। एक बार नहीं होगा तो 5वीं बार में आप पास हो जाएंगे, चैलेंज को ओवरकम कर लेंगे। चैलेंज का मुकाबला कीजिए। आप वर्थ है, यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल, आपको स्पेशल रूप से बनाया गया है, इसलिए ये मौका दिया गया है, ऊपर वाले ने आपको दिया है। तो घबराइए नहीं किसी भी चीज से, अपने कंफर्ट जोन के बाहर आइए, कुछ भी हो जाए कंफर्ट जोन से बाहर आना है, हार्ड वर्क करना है, लड़ना है, फाइट करना है, क्योंकि मकसद सामने है। मकसद पर नहीं जाके खड़ा नहीं होना है, थकना नहीं है, हाल नहीं छोड़ना है, पहुंचेंगे मकसद पर, कुछ भी हो जाए, कहीं भी कोई हमें हिला नहीं सकता। जबरदस्त लड़िए, यू आर अ फाइटर, ब्रिट फाइटर, घबराइए नहीं, किसी भी
चीज से घबराइए नहीं, लड़िए, ठीक तरह से बिजनेस कीजिए, एथिकली बिजनेस कीजिए, विद ऑनेस्टी बिजनेस कीजिए। आपके लिए सब कुछ है, यहां पर रखा गया है, सब कुछ आपको हासिल होने वाला है, बस सिर्फ कुछ ही क्षण की देर है, बस उसके बाद आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो घबराइए नहीं, आगे बढ़िए, सही ढंग से बिजनेस कीजिए और सीना तान के लड़िए, जैसे हम लोग बोले उस तरह से बिजनेस को शेयर करते जाइए विद एक्साइटमेंट, प्यार कीजिए बिजनेस से, आनंद लीजिए। आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते रहिए, कोई भी चुनौती आएंगे, कोई भी पहाड़ सामने आएंगे, आप उसको उलट पलट कर आगे बढ़ जाएंगे। सोचते रहिए, यस आई कैन, जो चाहते हैं बोलिए, जो नहीं चाहते सोचना तक बंद कर दीजिए। एवरीथिंग इज फॉर यू एंड यू आर गोइंग डायमंड, आई कैन टेल यू। हम आपको देखना चाहेंगे बहुत शीघ्र हमारे डायमंड क्लब में। आ रहे हैं ना सब लोग? गॉड ब्लेस यू, लव यू। While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.